जिज्ञासा रख रही हैं, पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, कल कश्मीर की वादियों में जो कुछ हुआ वह केवल आतंक नहीं बल्कि मानवता पर प्रहार था। 26 मासूम पर्यटक मारे गए और उनकी एकमात्र गलती यह थी कि वे किसी विशेष धर्म से थे। बताया गया है कि आतंकियों ने पहले लोगों से धर्म पूछा और फिर गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया। पहले जहां अधिकतर आतंकी स्थानीय होते थे और पर्यटकों का निशाना नहीं बनाते थे, वहीं अब लगभग 90% आतंकवादी पाकिस्तान से भेजे जाते हैं, जो कश्मीर की टूरिज्म रीढ़ तोड़ने के लिए जानबूझकर बाहरी लोगों को मारते हैं। हे गुरुवर, यह धर्म के नाम पर हिंसा का नंगा नृत्य कब तक? क्या इसका कोई अंत है? क्या हमारी शांति और सहिष्णुता के प्रयास कभी इस अंधकार पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? नमोस्तु गुरुवर, कृपया समझाएं। जो घटना कल कश्मीर में घटी, बड़ी भयावह घटना घट गई। अभी तक ऐसा सुनने को नहीं मिला था, ऐसा देखने को नहीं मिला था। धर्म के नाम पर एक एक को चुन चुन करके गोली से उड़ा दिया गया। जो धर्म का, उस विशेष धर्म का पालन नहीं करते थे, पहले पूछा गया यदि आप हिंदू हो तो उसे मार दिया गया। और बर्बरता इतनी, कपड़े उतरवा करके देखा गया, चेक किया गया, फिर मारा गया। ऐसी घटना को सुनकर के दिल एकदम दहल उठता है। राष्ट्र धर्म सभी धर्मों से सबसे पहले आता है। ऐसे समय सभी भारतवासियों को एकता का परिचय देकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये हिंसा नहीं कहलाएगी, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए यही अहिंसक कदम माना जाएगा। आज कश्मीर में ये कदम उठाया गया है। आए दिनों ऐसी घटना बंगाल आदि में भी होने लगी है। आए दिनों ऐसी घटना उन क्षेत्र विशेष में होने लगी हैं जहां हिंदू आदि वर्ग बहुत कम है। तो ऐसे समय पूरे देशवासियों को एकता के सूत्र में बनकर के भारतीय सरकार का सहयोग करना चाहिए। यदि आज ये घटना यहाँ घट रही है तो हो सकता है आने वाले 5 साल 10 साल में इस क्षेत्र में भी घट सकती है। और जब जगह जगह ऐसी घटना घटने लगेगी तो आप ना धर्म का पालन कर पाओगे, ना अहिंसा को निभा पाओगे, ना मंदिर जा पाओगे, ना पूजन कर पाओगे, ना आपके गुरु यहाँ पर रह पाएंगे, ना शास्त्र रह पाएंगे। तो आगम यह कहता है ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए और यही उसका राष्ट्र धर्म होता है। जहाँ राष्ट्र धर्म की बात होती है वहाँ कोई जाति विशेष, पंथ विशेष नहीं होता है। वहाँ तो राष्ट्र को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। और सुनने में आ रहा है ये घटना पड़ोसी देशों से हो रही है, तो ऐसे समय उन्हें भी सबक सिखलाया जाना चाहिए ताकि वह भारत की शांति को अस्थिर न कर सके और लोगों में एक भयावह माहौल पैदा न कर सके। यदि बॉर्डर में शांति रहेगी, क्षेत्र में शांति रहेगी, तो आपके घर में शांति रहेगी, मंदिर में शांति रहेगी। मंदिर में जाकर के गुरु के पास आकर के हम धर्म पालन कर सकते हैं। और चारों तरफ अराजकता और अशांति का माहौल, और ऐसा माहौल जो बर्बरता की हद तक को क्रॉस करने वाला, सारी मानवता की हद को क्रॉस करने वाला, उन लोगों ने यह नहीं देखा कि ये भी सामान्य मनुष्य हैं जो टूरिस्ट बन कर के अपना घर बार छोड़ कर के वहाँ गए थे। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, हथियार नहीं थे कि वह उसका जवाब दे सकते। वे तो भोले भाली जनता थी, वो अपने बड़े अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। तो धर्म कभी, कोई भी धर्म विशेष, चाहे आप किसी भी मजहब को मान रहे हो, किसी भी धर्म को मान रहे हैं, कोई धर्म विशेष कहीं नहीं सिखाता कि सामान्य से मनुष्य की ऐसी हत्या कर दे जो दूसरे धर्म की आस्था रखने वाला है, दूसरे प्रभु को मारने वाला है। ये धर्म सिखाता ही नहीं।
हर धर्म में यही कहा गया है, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार अपने इष्ट प्रभु की आराधना करें और भाईचारा का परिचय दे और एक दूसरे के प्रति गले मिलकर के अच्छे से रहना सीखें। यदि यही होगा तो अच्छा हो पाएगा, नहीं है तो चारों तरफ जो विश्व में माहौल बना हुआ है, हर जगह युद्ध जैसा माहौल, हर जगह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसा हो रहा है, युद्ध जैसी स्थिति यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रही है, रसिया में चल रही है, उस साइड चल रही है, फिलिस्तीन आदि में चल रही है। इन घटनाओं को देख कर के ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य बहुत असुरक्षित सा है। अभी 2 वर्ल्ड वार हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये चिंगारी एक विशाल दावानल का रूप ले ले, और जब ये दावानल का रूप ले लेगा तो यहाँ कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। युद्ध, हिंसा, क्रूरता, बर्बरता, एक दूसरे की हत्या करना और विशेष रूप से धर्म के नाम पर, ये सरासर गलत है। ऐसे समय सारे संगठनों को एकत्रित होना चाहिए, सब लोगों को मिलकर के कार्य करना चाहिए। और यहाँ शांति से बैठने की बात नहीं, जिस भाषा में वे समझे उसी भाषा में समझाना चाहिए, तब हम अच्छे से अपने धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। तो सबको इसकी निंदा सिर्फ शब्दों से ही नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना भाना चाहिए और प्रेशर करना चाहिए ताकि इस प्रकार का एक्शन लिया जाए, भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न घट सके। क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा देश है और हर धर्म को मानने वाले, हर मजहब को मानने वाले, उनकी आस्था भिन्न भिन्न है। हम जबरदस्ती किसी की आस्था को परिवर्तित नहीं करा सकते। इतिहास ऐसा हुआ है, इस प्रकार से घटनाएं घटी हैं कि जब राजतंत्र था तो वहाँ पर राजा ने जबरदस्ती चला करके नगर के नगर, शहर के शहर, राज्य के राज्य जो है मजबूर करने पड़े कि वो उन धर्म को अपना ले, अपने उस मूल धर्म को छोड़ करके। तो चाहे भय दिखाकर, चाहे लोभ दिखाकर, किसी भी हालत में धर्म परिवर्तन की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। अपनी अपनी आस्था का विषय है। और जो भारतीय संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है, यहाँ पर जो भी आया है उसे शरण मिली है। भिन्न भिन्न मजहब के लोग आए हैं जो यहाँ के कभी मूल निवासी नहीं थे, उन्हें भी शरण मिली है। तो भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली है। उसकी दृष्टि में सारी पृथ्वी, सारी वसुधा एक कुटुंब, एक परिवार की भांति होती है। यहाँ कोई भेदभाव ही नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई की कोई भेदभाव की भावना नहीं है। आप जैसा कर रहे हो करो, लेकिन शांति का माहौल बना करके रखें। तो ये ऐसा कुछ कार्य कदम अवश्य उठना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो सके। नागपुर से